नमस्कार सभी देशवासियों को, सभी विश्ववासियों को मेरा सादर प्रणाम। और कैसे हैं आप सब? आशा करता हूँ कि आप सब ठीक होंगे। मेरे चैनल पर आप सबका बहुत बहुत स्वागत है और मैं आपका सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि मैंने जो पिछली वीडियो बनाई थी, चलो देवलोक की यात्रा, शिव जी पर, फूलों पर, बीचेस पर, सक्सेस के ऊपर, और सोशल वर्कर फ्रॉम महाराष्ट्र एंड, और इसके ऊपर जो गुजरात के महान लोग थे उनके ऊपर मैंने बनाई थी। तो आज मैं दूसरे स्टेट्स के जो महान लोग हैं उनके ऊपर एक वीडियो बना रहा हूँ। पिछली वीडियो में मुझे आप लोग का बहुत सहयोग मिला, काफ़ी सपोर्ट मिला, और जिन्होंने अब तक मेरी पिछली वीडियोस नहीं देखी है तो उनसे मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि वो प्लीज़ चैनल पर क्लिक कीजिए, मेरी वीडियोस को देखिए और चारों तरफ स्प्रेड कर दे, फैला दे, हर किसी को शेयर कर दे। और जो चैनल पर नए हैं वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को प्रेस कर दीजिए। और आज का जो टॉपिक है इसमें मैं आपको पंजाब के ग्रेट लोगों के बारे में बताऊंगा। तो आज का मुद्दा है ग्रेट पर्सन्स फ्रॉम पंजाब। तो इसमें मैं पंजाब के जो महान लोग हैं उनके बारे में बताऊंगा। तो चलिए फिर बिना देर किए शुरू करते हैं आज की ये नई वीडियो। तो चलिए मैं आपको सबसे पहले भगत सिंह जी के बारे में बताता हूँ। भगत सिंह जी का जन्म बांग बलूचन में हुआ, जो कि आज पाकिस्तान में स्थित है। बंटवारे के बाद वो पाकिस्तान में चला गया। भगत सिंह जी यह भी बहुत बड़े क्रांतिकारी थे, इन्हें किताबें पढ़ने का बहुत शौक़ था। भगत सिंह जी ने अपने जीवन काल में बहुत बड़े बड़े काम किए। जब लाला लाजपत राय जी ने साइमन कमीशन के खिलाफ रैली निकाली थी, जिसमें साइमन गो बैक वगैरह का नारा था, उसमें भगत सिंह जी का भी बहुत बड़ा किरदार रहा। भगत सिंह जी ने अंग्रेज़ अफसर सैंडर्स को भी मारा, और भगत सिंह जी ने लेजिस्लेटिव हॉल में जब बॉम्ब्स डाले तो पूरे देश में ये बात फैल गई, और उसके बाद पूरे देश को आवाज़ सुनाई दी उनके आज़ादी के नारे की। और फिर उसके बाद भगत सिंह जी ने आत्मसमर्पण कर दिया, और उसके बाद 23 मार्च को भगत सिंह जी को फांसी दे दी गई, और उसके बाद भगत सिंह जी शहीद हो गए। तो यह थी भगत सिंह जी की कहानी। भगत सिंह जी के बारे में एक खबर और आई अभी रिसेंटली, कुछ 1 साल पहले, कि उनके जूते और उनकी डायरी अभी मिली है। तो यह थी भगत सिंह जी की कहानी। तो चलिए अब हम बात करते हैं सरदार उधम सिंह जी के बारे में। उधम सिंह जी का जन्म पंजाब के एक बड़े शहर सुनाम शहर में हुआ था। उधम सिंह जी यह भी बहुत बहादुर थे। जब जलियांवाला हत्याकांड हुआ था तब उधम सिंह जी की उम्र मुश्किल से 11-12 साल थी। उस वक्त उधम सिंह जी ने जब ये नज़ारा देखा था तो उधम सिंह जी ने एक प्रण ले लिया कि वह जनरल डायर को समाप्त करके रहेंगे। जनरल डायर वो था जिसका असली नाम माइकलो डायर था। इसने आदेश दिया था कि जलियांवाला बाग में फायरिंग करने का, और उसमें हज़ारों लोग मारे गए। तो यह देखकर उधम सिंह जी क्रोधित हो गए, और उन्होंने कई साल तक परिश्रम किया और पैसे जुटाने शुरू कर दिए। और उसके बाद फिर उधम सिंह जी ने अपने काम को शुरू करना शुरू किया। उसके बाद वो अमेरिका गए, और अमेरिका से फिर वो इंग्लैंड में लंदन में गए, और जनरल डायर का वहाँ लंदन में ही ट्रांसफ़र हो चुका था। और फिर उधम सिंह जी जब लंदन पहुँचे तो उन्होंने हथियार बंदूक के कारखाने में उन्हें काम मिल गया, और वहाँ से उन्होंने 6 गोली वाली बंदूक का एक जुगाड़ कर लिया। और उसके बाद फिर उधम सिंह जी ने जनरल डायर का ऑफ़िस पता किया, और जनरल डायर का ऑफ़िस पता करते ही वह उस ऑफ़िस में गए, और ऑफ़िस में घुसकर उन्होंने जनरल डायर का खात्मा कर दिया, और उसके बाद उन्होंने सरेंडर कर दिया। और उधम सिंह जी को उसके बाद फांसी हो गई, और उन्हें लंदन में फांसी हुई, और उधम सिंह जी शहीद हो गए। अरे तो चलिए अब मैं आप लोग को करतार सिंह सराफ जी के बारे में बताता हूँ। करतार सिंह सराफ जी का जन्म लुधियाना में हुआ था, और यह लोगों को जागरूक करते थे अपने गीतों के सहारे, कविताओं के सहारे, उद्देश्यों के सहारे। और कई लोगों को सबको बताते रहते थे हर शहर में, हर गांव में जा जाकर कि आज़ादी हमारा हक है, हमें उसे लेना चाहिए, यूँ इस तरह गुलामी में नहीं रहनी चाहिए। और इनसे खुद भगत सिंह भी जागरूक हुए थे,
और ये सब की भनक फिर धीरे धीरे अंग्रेज़ सरकार को लगने लगी और वह करतार सिंह सराभाजी के पीछे पड़ने लग गए और उन्होंने कई साजिशें रची इन्हें रोकने के लिए, पर वह सफल नहीं हो पाए और उन्होंने चालाकी से फिर एक दिन करतार सिंह सराभाजी को पकड़ा और उन्हें फांसी दे दी। और इसी तरह करतार सिंह सराभाजी शहीद हो गए, मगर उनके उद्देश्य आज भी देशों में फैले रहते हैं और आज भी लोग जागरूक होते रहते हैं। तो चलिए अब हम लाला लाजपत राय जी के बारे में जानते हैं। लाला लाजपत राय जी यह भी बहुत महान व्यक्ति थे और एक ग्रेट पॉलिटिशियन थे। इनका जन्म पंजाब में धुनकी शहर में हुआ। यह लाला लाजपत राय जी यह बहुत बड़े पॉलिटिशियन थे। उस ज़माने के लोकमान्य तिलक, बाबा साहेब आम्बेडकर जी जैसे लोग भी इन्हें बहुत मानते थे और इनकी दूर दूर तक काफ़ी पहुंच थी। और इन्होंने बातचीत के ज़रिए, अहिंसा के ज़रिए आज़ादी लाने का पूरा प्लान किया और आज़ादी के लिए हमेशा यह लगे रहते थे। लाला लाजपत राय जी ने भारत में सबसे पहला नेशनल कॉलेज भी खोला था, जिसमें भगत सिंह जी, सुखदेव जी और कई ऐसे महान क्रांतिकारियों ने शिक्षा ग्रहण की। लाला लाजपत राय जी भगत सिंह जी के गुरु भी थे। और लाला लाजपत राय जी यह बहुत महान और ग्रेट पॉलिटिशियन तो थे ही और काफ़ी निडर इंसान भी थे। जब साइमन कमीशन भारत में आई तो इन्होंने रैली तक निकाल दी उसके विरोध में और साइमन गो बैक का नारा उसमें लगा दिया और हर कोई चिल्लाता रहा साइमन गो बैक, साइमन गो बैक। और उसमें साइमन कमीशन ने लाठीचार्ज करवाई और उसी लाठीचार्ज में लाला लाजपत राय जी शहीद हो गए। तो यह थे लाला लाजपत राय। तो कैसी लगी आपको आज की ये नई वीडियो? आशा करता हूँ कि बहुत अच्छी लगी होगी और आपको कुछ नया जानने को भी मिला होगा। तो इसी तरह अपना सपोर्ट बनाए रखें, मुझे सपोर्ट करते रहिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकॉन को प्रेस कर दीजिए और जितना ज़्यादा हो सके इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि हर तरफ ये नॉलेज फैल सके। और आप किस टॉपिक पे वीडियो देखना चाहते हैं तो उसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर मेंशन करें। मेरे वीडियोस में अगर कोई कमियां थी तो उसे भी ज़रूर मेंशन करें। और मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करना ना भूलें, इंस्टाग्राम आईडी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो चलिए मैं आपसे मिलता हूँ फिर एक नई वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, जय माँ भारती, सत्यमेव जयते।